नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उस उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी मैं गुमला जिला में आया हूँ और प्रखंड का नाम है सिसई और पंचायत का नाम है ओल मुंडा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं मुखिया जी से मिलने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा कि यहाँ के जो मुखिया हैं कार्तिक उरांव जी, तो उनके द्वारा जो काम किया गया है इनसे आप कितने खुश हैं, आपको क्या कुछ लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, इन लोगों का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुखिया जी के काम से खुश हैं कि नहीं है। अगर वोट देने की बात आएगी तो आप किसे वोट करेंगे, अगर नंबर देने की बात आएगी तो आप कितना नंबर देंगे, 100 में 100 नंबर देंगे कि फेल करेंगे कि पास करेंगे। तो तमाम मुद्दों पे यहाँ के जो आम पब्लिक है उनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा जो काम किया गया है और इनके काम को हम लोग दिखाने का काम करेंगे और पोल खोलने का भी काम करेंगे। क्योंकि जो मुखिया जी काम किए हैं कि आराम किए हैं, तो अब ये तो मैं तो नहीं, यहाँ की जनता ही बताएगी कि कितना किए हैं काम और कितना किए हैं आराम। तो चलते हैं हम जनता के बीच, अब यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और यहाँ की जनता क्या कुछ करती है, तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करेंगे। चलिए अब जनता के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा कुमार दुबे। कृष्णा कुमार दुबे जी, ये बताइए कि यहाँ के मुखिया को जानते हैं आप? जानते हैं। क्या नाम है? कार्तिक उरांव। कौन सा वार्ड है ये? 11 वार्ड है। मुखिया जी कुछ काम किए हैं कि नहीं? किए हैं, लेकिन अब किधर किधर किए हैं हम तो नहीं जान रहे हैं। आप यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन इधर कुछ काम नहीं हुआ तो कहाँ जाए। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं। क्या कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं, काम तो हुआ है, अपना अपना सब कोई बनाया है, लेकिन हम लोग पीछे ही यहाँ लगा हुआ है मुख्यमंत्री जल योजना का लगा हुआ है, तो वहाँ डाल दिया है ना बिना अथी का। दूसरा जो बोरिंग होना था, बोरिंग नहीं हुआ, वो डायरेक्ट अथी चापाकल में डाला है। तो ये तो सरकार की योजना थी ना, सरकार की योजना थी कि चापाकल को अब रिपेयर नहीं करना है, इसी को मॉडर्नाइजेशन करना है। नहीं तो यहाँ नहीं हो रहा है ना, हो नहीं पा रहा है, पानी नहीं आ रहा। नहीं, पानी नहीं आ रहा। नहीं। तो क्या मुखिया जी को क्या करेंगे, फेल करेंगे या पास करेंगे? वैसा सब क्या कह सकते हैं, हम सब तरह से अच्छे जी। आपको जो भी करना है, फेल करेंगे कि पास करेंगे, अगला मौका देंगे कि नहीं देंगे, वो तो आप ही बताइएगा ना। अच्छा, और अगला से पूछिएगा, हम क्या बताएंगे। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चलिए और कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बात करते हैं कि मुखिया जी के काम से कितने खुश हैं और काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इन लोगों से भी बात करते हैं। तो आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? कहाँ घर है आपका? इसी वार्ड में? नहीं, दूसरा वार्ड में, लेकिन इसी पंचायत में है। हाँ। मुखिया काम किए हैं कि नहीं? देखिए, मुंडा के लिए तो हो सके किए होंगे, लेकिन हमारे गांव के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। बस आपका गांव कौन सा हुआ? मुंडा चट्टी टोली। तो वहाँ पे काम नहीं हुआ है? मात्र इनके कार्यकाल में मात्र एक पीसीसी बना है, मात्र एक पीसीसी, बाकी कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं। छोटा गांव नहीं है सर, लगभग 25 से 30 घर का है। 25 से 30 घर का है? हाँ, छोटा गांव तो नहीं है। लेकिन उम्मीद करके वोट दिए थे, लेकिन जैसा हम लोग सोचे थे वैसा तो नहीं हुआ। वैसा नहीं हुआ ना। आप बताइए। हमको तो अच्छा लगा। अच्छा, काम अच्छा लगा। हाँ, तो हम लोग यही गांव का है हम लोग। तो मुखिया जी काम किए हैं? नहीं काम किए हैं यहाँ तो। क्या कुछ काम? पीसीसी दिख रहे हैं, वो तो दिख रहा है। हाँ, वो तो पीसीसी हम देख रहे हैं। पीसीसी अच्छा। देखे हैं, जल मीनार भी लगा, टंकी वगैरह भी लगा हुआ है। और देवीगुड़ी तरफ उधर भी हुआ है काम, सब जगह काम हुआ है जी उधर हुआ है। तो मुखिया जी को फेल करेंगे या पास करेंगे? मेरे हिसाब से तो पास करेंगे। पास करेंगे। तो अब आ गए हैं मुखिया जी के पास और मुखिया जी से जानते हैं कि जनता ने आपके बारे में क्या कुछ फीडबैक दिया है। इसके साथ साथ मुखिया जी से जानेंगे कि आपको जनता ने जब मौका दिया था पिछले बार 5 सालों के लिए, प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का जो मौका मिला है, तो उस दौरान आपने क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, जल मीनार, डोभा, तालाब, कुआँ सहित कई तरह के जो काम हैं उनको कैसे आपने काम किया। कोरोना का लेकर जिस तरह से कोरोना महामारी आया उस दौरान आपकी क्या उपयोगिता रही, कैसे आपने लोगों को मदद किया, और आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कौन सा रहा जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपने वो कर दिखाया। कोई छिटपुट, कोई ऐसा काम जो आपको बच गया है, जो आपको लगे कि थोड़ा सा और वक्त मिलता तो वो मैं काम कर लेता। इसके साथ साथ 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि जनता ने आपको जब समय दिया था 5 +
1.5 साल कोरोना की वजह से, तो क्या कुछ आपने डेवलपमेंट करने का काम किया? ऐसे 5 साल हमको मौका मिला और जनता ने काफ़ी मदद भी किया। उनका जो अपेक्षा थी उस पर लगभग हम खरा उतरने का प्रयास किए, जिसमें मूलभूत सुविधा, आधारभूत संरचना जैसे तमाम विकास का काज पर हमारा फोकस रहा और लगभग हम उस काज को खरा उतरे। कुछ बहुत हो सकता है, पर अगर मौका मिले तो हम उसको भी पूरा करेंगे। जैसे कोरोना काल में हमारे इस क्षेत्र से बहुत लोग बाहर जाते हैं और सभी उधर से जब लौटे और उस समय हम क्वारंटाइन सेंटर बनाए। जितने भी लोग आते थे उनको पूर्व से ही सूचना रहती थी कि अमुक अमुक जगह पर मेरा क्वारंटाइन सेंटर है। जैसे ओलमुंडा में पंचायत भवन, स्कूल भवन और सेमरा में स्कूल भवन, असरो में स्कूल भवन, 3 जोन में हम इसको बांटे थे। और जोन के लोग आए उसको हम पूरा सुविधा दिए, खाना पीना, रहना, बेड, बिस्तर और उनके लिए जो छिड़काव, दवाई का छिड़काव करवाए, पूरे गांव में छिड़काव करवाए, विभिन्न का कहते हैं उसको, ब्लीचिंग का। और तमाम उस समय कोरोना के लिए जो गाइडलाइन था वो हम पूरा किए। हाँ। जी बताइए कि कोरोना के कितने मरीज मिले? कोरोना का मरीज कोई ऐसा नहीं मिला। जो बाहर से आते थे उसको क्वारंटाइन में रखा जाता था, लेकिन सब लोग स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ और उनको पॉजिटिव 14 दिन 15 दिन रखने के बाद हम उनको छुट्टी किए, पॉजिटिव। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिलवा है? प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 400 आवास अपने पंचायत के अंदर थे, जिसमें लगातार हम प्रयास करके 400 पूरा कर दिए हैं। 450 था, 25-50 बचल है अभी, जो अभी काम चल रहा है। अभी उसका काम कुछ चल रहा है। किसी का डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो केवल रह गया है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय हमारा 800 से ऊपर बना है। 800 से ऊपर। हाँ। पेंशन हमारा 1000 करीब 1000। हाँ, 800 से ऊपर। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो आपने वो कर दिया जो पूर्व में नहीं हुआ, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से इस पंचायत में ये सबसे बड़ी समस्या थी, चाहे वो सड़क की, नली की, गली की, शौचालय की, तो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताइए जो आपने वो कर दिखाया? अपने पास उस तरह के काम में ओलमुंडा गांव खास करके ये टापू के तरह हम लोग फंसे हुए थे। एक तरफ का रास्ता था सिसई, दूसरे तरफ हम गुमला जाने के लिए बिना सिसई गए हम गुमला नहीं जा सकते थे, या बिना बसिया गए हम गुमला नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए हमने सांसद विधायक से अपना संपर्क किया। काफ़ी दिन से वो लोग को भी कहते में जाकर के इस साल उन्होंने पुल का स्वीकृति दिया, सहयोग किया। और जिस पुल को बनाने के लिए हमारे पास और एक समस्या थी कि सड़क जो पुल से जोड़ना था उसके लिए नहीं था, लेकिन कुछ दिमाग लगाए उसमें कि भाई 2 सीट जो सीट होता है पंचायत के अंदर, गांव के अंदर, 2 सीट के मिलान पर जहां भी मिलता है वहां 20 से 30 फीट का ज़मीन वो खाली रहता है। तो उसको हमने ट्रायल किया दोनों तरफ का ज़मीन जो जैनमिन उसके खतियानी डिसमिल था या रकबा था, उतना हम दोनों तरफ का किसान को देने के बाद सही में देखे कि 20 से 30 फीट का ज़मीन बच जाता है। तो उसको हमने पब्लिक को वो किया, बताया, समझाया। फिर भी कुछ तो झोल झाल हुआ, वो तो होता ही है, कहे कि उनको समझाना मुश्किल था, लेकिन भी अपना संघर्ष था और लोग को आखिर में हम उसको समझा के ही रहे। और आज बहुत खुश है कि ज़मीन, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा ज़मीन है, लेकिन ज़मीन सड़क के लायक था और वो हुआ। आज हम लोग बहुत खुश हैं जो गुमला से जुड़ गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पुल है सांसद महोदय के फंड से ये बना है और मुखिया जी के पहल पे बना है। और ये कह सकते हैं कि जो गुमला जाने के जो रास्ता है, जो पहले लोग, इस गांव के लोग जो है या इस पंचायत के लोग जो सीसीए होके जाते थे गुमला,
अब उनको सीधे सीधे इस पुल के माध्यम से गुमला जाने में कोई समस्या नहीं होगी, सीधे सीधे वो चले जाएंगे। और मुखिया जी के जो पहल से इस पुल का निर्माण हुआ है, तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये पुल है और इस पुल पे कितने लागत हुए। हालांकि इस पुल का अभी तक तो उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलापट नहीं लगा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है इस पुल का उद्घाटन भी कर लिया जाएगा। और जो सड़क इस पंचायत से जोड़ती है, तो इस सड़क का भी जीर्णोद्धार कर दिया जाएगा, अगर जनता इनको मौका देती है तो। इसके अलावा आपसे मैं ये एक और जानना चाहता हूँ कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा के विषय है, क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही है और जो भी सरकार आती है 1932 लागू करेंगे का वादा करती है, कर नहीं पाते। पर इस बार सुन रहे हैं कि वादा करने के बाद भी वो नहीं करना चाह रही है। तो हम चाहते हैं कि 1932 का ही खतियान लागू हो। लेकिन जो भी सरकार आती है वादा करती है लेकिन निभाती नहीं है। इस झारखंड राज्य का जब स्थापना हुआ था तो इसी बेसिस पे हुआ था कि यहाँ के मूल लोगों को उसका जो अधिकार मिल सके, सरकारी नौकरियों में मिल सके, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है और इसके वजह से इस राज्य का गठन किया गया। लेकिन इस राज्य का गठन हुए कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, लेकिन इस राज्य के लोगों को जो अधिकार चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो आपके अनुसार है कि 1932 खतियान लागू होता है तो यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा जी। और लोग को आशा भी है, जैसा वादा था और जिस तरह से चर्चाएं होते आ रही है, उस हिसाब से युवक युवती में आशा है कि 1932 लागू होगा तो हम आदिवासियों को बढ़िया मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर आपको जनता मौका देती है दूसरी बार, तो क्या कुछ सोचिए इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? इस बार हमको मौका मिलने से हमारा जो बचा हुआ काम है कि हम हर खेत में किसी न किसी तरह से पानी मुहैया कराएंगे और लोग को हम ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं कि हम आपको खेत में पानी देंगे और उस पानी से आप कृषि कार्य करेंगे, तो उसमें मूल रूप से व्यावसायिक खेती कराएंगे। हम आय को बढ़ाना है। खेती तो हम करते हैं परंपरागत खेती, लेकिन उससे हमारा जो समाज है, आदिवासी समाज, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो खाने पीने तक ही सीमित रह जा रहा है। इसलिए हम अपना कोशिश से लोग को मोटिवाई किए हैं कि हम व्यावसायिक खेती कराएंगे और उससे मार्केट के लिए भी चिंता रहती है, पर मार्केट के लिए हमने सोच रखा है कि यहाँ का जो खेती उपज होगा उसको हम बाहर भेजेंगे और उसके लिए हम एजेंसी तय कर लिया है। अच्छा, एजेंसी वगैरह भी तय कर लिए। अच्छा, बताइए कि सबसे, जैसे आपने कहा कि यहाँ के लोग उस परंपरा से नहीं उबर पा रहे हैं, ऐसा कौन सा परंपरा है जो उससे लोग इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं? परंपरागत खेती यानी मौसमी, खरीफ में धान करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो पारंपरिक को लेकर के उसी में सिमट के रह जा रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है? उसमें चूँकि जो उपज करते हैं मार्केट नहीं है, छोटे छोटे मार्केट है, अगर वो ज़्यादा फसल उगाते हैं तो सड़ जाता है, उसको वो बाज़ार में नहीं बेच पाते हैं। एक तो बेच भी पाते हैं तो रेट इतना कम में बेचते हैं कि उसका नमक तेल के लिए भी नहीं होता है, मजबूरी रहती है। तो जब हम मार्केट व्यवस्था करेंगे और मार्केट व्यवस्था के लिए प्लानिंग बन गया है, यहाँ जो भी फसल उपजेगी या पशुपालन हो, जो भी पशुपालन हो, मुर्गी, बकरी, गाय, दूध, वो सारे का हमने तय कर रखा है कि इस बार जो कुछ भी होगा उसको हम बाहर मार्केट करेंगे ताकि उसको सीधा बेनिफिट जो है सीधा किसान को होगा और दिखेगा। ये छोटे छोटे बाजार से दिखता है, बिचौलिया का कोई योगदान नहीं होगा। हम सीधे मार्केट को देंगे, जो तौल होगा उसका रसीद काट के उसको दे देगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि मतलब सोच बहुत अच्छा है कि अगर किसान इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है उनको जो मूल राशि चाहिए, जो फ़ायदा चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो बीच का जो बिचौलिए होते हैं वो उसको खा जाते हैं।
तो मुखिया जी का कहना कि अगर जनता हमें मौका देती है तो जैविक खेती या बेहतर तकनीक, नए तकनीक के द्वारा जो है यहाँ के किसानों को एक जागरूकता के द्वारा जानकारी देंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनके जो फसल है तो इनके फसल को डायरेक्ट सीधा व्यवसायी के पास जाएगा और जो इनका मूल पैसा होगा, मूल पैसा मिलेगा, बिचौलिए का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुआ है, जो इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, जो पुल का इन्होंने निर्माण कराया है, जो गुमला से इस पंचायत को सीधे सीधे जोड़ने का काम करेगा वो, और इनके कार्यकाल में जो बेहतर काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ बेहतर काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। शुक्रिया।